हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और मैं आज एक पीकर कार्ड रीडिंग लेके आया हूं आपके स्पिरिचुअल जर्नी को लेके। हम देखेंगे कि आपके सोल कैसे हील हो रहे हैं, हाउ यू आर हीलिंग राइट नाउ। तो यहाँ पे हम लोग पीकर कार्ड में रीडिंग करेंगे, टाइम स्टैम्प मैं दे दूंगा तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। 2-3 चीज़ें, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा। एंड आपको मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्राइवेट रीडिंग के लिए मेरे को रिक्वेस्ट मत भेजिए या फिर स्कैमर से बचिए, क्योंकि मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं प्रोवाइड करता हूँ और मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स क्या मैसेजेस लेके आ रहे हैं, आपके सोल कैसे हील हो रहे हैं। आर्कएंजल उराइल, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल रफाएल, आर्कएंजल माइकल, माँ काली, प्लीज़ मेरे को गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के सोल कैसे हील हो रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। आपके पाइल नंबर 1 है ये कार्ड। पाइल नंबर 2 के लिए मैं कार्ड्स ड्रॉ कर रहा हूँ एंड पाइल नंबर 3 के लिए कार्ड है ये। सो ये रहा 3 कार्ड्स। मैं इसको यहाँ से साइड कर दे रहा हूँ। अगर प्रॉब्लम हो रहे हैं तो मैं क्रिस्टल्स को भी ऐड कर दे रहा हूँ। ये है ग्रीन एवेंचरीन, ये है टर्कवाइज एंड ये है मून क्रिस्टल्स। ओके, 3 क्रिस्टल्स है, बहुत जल्दी चूज़ कर लीजिएगा। मैं हीलिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज। सही की बैलेंस बैलेंस बैलेंस, कंसंट्रेशन एंड कंसंट्रेशन एंड कंसंट्रेशन, प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन। आई होप आप लोग चूज़ कर लिए हो आपकी पाइल। एंड ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3। हम लोग रीडिंग में आगे बढ़ रहे हैं। स्टे ट्यून। हे माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। तो अगर आप ये ग्रीन एवेंचरिन वाला पाइल को चूज़ किए हो तो अभी हम डिस्क्लोज करेंगे कि कैसे आपका सोल हील हो रहे। इस टाइम पे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके ऑल को क्लिक कीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियोस का नोटिफिकेशंस मिले। तो मैं क्रिस्टल्स को अलग रख रहा हूँ। तो यहाँ पे कार्ड्स देख लेते हैं। वाओ, द वर्ल्ड कार्ड, दैट्स अमेजिंग। तो ये जो द वर्ल्ड कार्ड आए हैं, डेफिनेटली आपके सोल का एक डीपेस्ट लेवल का कार्मिक बैगेजेस रिलीज हो रहे हैं, ये तो तय है। तो एक एक करके हम देख लेंगे कि कार्ड्स क्या बोलना चाहते हैं। मेरे एंसेस्टर्स एंड मेरे व्यूअर्स के एंसेस्टर्स, प्लीज़ बता दीजिए पाइल नंबर 1 के कैसे उनके सोल हील हो रहे हैं। ओके, मेक प्लान्स एंड फोकस। डेफिनेटली कुछ अच्छा मैसेजेस मिल रहा है। और भी एक कार्ड से देख लूँगा और क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं, और क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। ओके, असेंडिंग द माउंटेन, कीप गोइंग फॉरवर्ड। कुछ बोल रहे हैं आपको आगे जाने के लिए आपके असेंडेंट मास्टर्स। एंड ऊपर से ये कार्ड्स को मैं देख लूँगा कि और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए, और क्या मैसेज। ओके, परफेक्शंस। सो यहाँ पे मेरे को जो मैसेजेस मिल रहा है, डेफिनेटली आपको एक डिवाइन सपोर्ट मिल रहा है। आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि यूनिवर्स आपको कुछ बोल रहे हैं, यूनिवर्स आपको कुछ साइन प्रोवाइड कर रहे हैं। आई थिंक आपको कुछ पता चल रहा है या फिर पता चल जाएगा। कुछ नए डायरेक्शंस हो सकता है। मैं देख सकता हूँ कि अभी आपके लाइफ में परफेक्शंस वापस आ रहे हैं, अभी आपके लाइफ में आपके सोल पर्पस वापस आ रहे हैं। मैं डेफिनेटली देख सकता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग कुछ इंफॉर्मेशंस के तलाश में हो, कुछ साइन के तलाश में हो सकता है कि क्लैरिटी के तलाश में हो, जॉब में हो या फिर रिलेशनशिप में हो। मैं देख रहा हूँ कि ब्रेक थ्रू मिल रहा है। आपको लग रहा था कि आपके सोल केज था, ओके, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि आपको सच में पता नहीं चल रहा था कि किस तरफ जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपके सोल का एक डीपेस्ट हीलिंग हो रहा है
कि आपके पास्ट बैगेजेस या फिर रिलेशनशिप बैगेजेस या फिर फैमिली प्रॉब्लम्स या फिर ब्रोकन चाइल्डहुड से आपको छुटकारा मिल रहा है। सिमिलरली आप खुद के पावर को डिस्कवर कर रहे हो। कैसे पावर? कम्युनिकेशन स्किल हो सकता है, एनालिटिकल एबिलिटी हो सकता है, साथ ही साथ नो बोलना सीख रहे हो। कीप गोइंग फॉरवर्ड का ये भी एक कार्ड है कि आपको पता नहीं चल रहा था बट फाइनली आपके लाइफ में आप ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करना सीख गए हो, खुद को प्रोटेक्ट करना सीख गए हो। शायद अभी आपको परफेक्शंस की तलाश में आप हो, क्योंकि पहले मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज करते थे, खुद के नीड्स को नज़रअंदाज करते थे, खुद के हीलिंग एबिलिटीज़ को नज़रअंदाज करते थे। बट मैं देख रहा हूँ कि एक टाइम पे जो चीज़ को आप नेग्लेक्ट किए हो उसी चीज़ को आप वापस ले आना चाहते हो, उसी चीज़ को लेके काम करना चाहते हो और पैसा कमाना चाहते हो, या फिर अपने लाइफ में एक परफेक्ट जगह पे जाना चाहते हो। मैं देख रहा हूँ कि आपको लगता है कि आप वरी फ्री हो जाओगे, एक ऐसा दुनिया पे आप जाना चाहते हो या फिर एक ऐसा फ्यूचर आप क्रिएट करना चाहते हो जहाँ पे आपको कोई डर नहीं लगेगा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत सारे लोगों के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेके चलते हो और हमेशा खुद को जिम्मेदार मानते हो जब भी कोई हर्ट होते हैं और आपको लोग दोषी ठहराए हैं। हो सकता है फैमिली वालों या फिर रिलेशनशिप में अक्सर बिना कुछ किए ही आपको लोग बोले हैं कि आपने ये गलती किए हो। तो डेफिनेटली मैं देख सकता हूँ कि आपके अंदर के फियर को आप पहले रिमूव करना चाहते हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डरते हो और एंग्जाइटी आपका पीछा नहीं छोड़ता है। तो मेरे ख्याल से यूनिवर्स आपको एक जगह से दूसरे डायमेंशंस पे लेके आ रहे हो सकता है कि आप कहीं पे जा रहे हो या फिर फाइनली कुछ घर खरीदोगे या फिर ऑलरेडी किसी का लाइक EMI पे कुछ खरीदने के लिए सोच रहे हो। मैं देख रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा टारगेट आपके सामने रहेंगे बट उस टारगेट को आप अचीव करोगे परफेक्टली। तो मैं देख रहा हूँ कि एक स्ट्रैटेजी बना रहे हो और उस स्ट्रैटेजी को मेंटेन करके चलने की कोशिश कर रहे हो। आई थिंक कि ये टाइम है आपका एक प्रॉपर तरीके से एक स्ट्रैटेजी बनाने का। और आई थिंक आपको ये कोई फ्रेंड बोला है या फिर आप खुद जाने हो या फिर कोई टैरो रीडर आपको बोला है, कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में हो सकता है ये चीज़, या फिर मैं देख सकता हूँ कि ऐसा हो सकता है कि आपको रियलाइजेशंस हुआ है कि बहुत दिन हो गए कि आपने कुछ नहीं किए हो या फिर बहुत फोकस नहीं थे आप, या फिर ये डाइट भी हो सकता है क्योंकि मैं देख रहा हूँ आप में से बहुत सारे लोग अपने फिजिकल हेल्थ के ऊपर फोकस कर रहे हो सकता है जिम ज्वाइन कर रहे हो या फिर प्रॉपर डाइट फॉलो कर रहे हो या फिर मॉडलिंग इंडस्ट्री या फिर लाइक आप अपने स्किल्स को एक्सप्रेस करोगे, रिप्रेजेंट्स करोगे। मैं ये भी देख रहा हूँ कि देश के लिए कुछ कर रहे हो आप लोग। हो सकता है कि स्पोर्ट्स है, ट्रैवलिंग है, परफेक्ट लाइफ के तलाश में आप हो। तो अभी देख रहा हूँ कि हील कैसे हुआ, आपके सोल कैसे था और कहाँ से हील हो रहा है और कैसे हील हो रहा है। ओके, तो पहला यहाँ पे था एस ऑफ कप्स, प्यार नहीं मिला। डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ इनर चाइल्ड हीलिंग की बहुत ज़रूरत था। बचपन से ही जो प्यार के तलाश में आप थे वो चीज़ आपको नहीं मिला था, क्योंकि हो सकता है कि डिप्राइव्ड हुए थे आप आपके फैमिली वालों से या फिर बाहर वालों से। आपको कभी भी वो सपोर्ट नहीं मिला और इसीलिए मैं देख सकता हूँ कि आपको डर हमेशा लगा रहता है कि क्या आप कंप्लीट कर पाओगे, क्या आप अपने लाइफ को आगे ले जा पाओगे, क्या आप परफेक्टली हील हो पाओगे। तो डेफिनेटली हार्ट चक्र के प्रॉब्लम था, हो सकता है रिलेशनशिप इशू या फिर हो सकता है आपके पर्सनल ट्रॉमा, जहाँ पे आपको नीचा दिखाया गया है, जहाँ पे आपको रिजेक्ट किया गया है, जहाँ पे आपको अनवर्दी फील करवाया गया है और वहाँ से आपके सोल को अवेकनिंग हुआ है और आप बोल रहे हो कि नहीं, आपको ये सारे रॉन्ग जजमेंट्स को हटाना है और खुद को प्रूव करना है, किसी दूसरे के सामने नहीं, खुद के सामने। मैं देख रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग एडिक्शंस छोड़ने के लिए सोचे हो या फिर टॉक्सिक कनेक्शंस के पीछे भागना बंद किए हो या फिर लोगों के सामने खुद को प्रूव करना बंद किए हो या फिर लोगों को जस्टिफाई करना बंद किए हो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप अंदर के खुशियों के ऊपर ऑलरेडी फोकस करना स्टार्ट किए हो सकता है हीलिंग मेडिटेशंस करना स्टार्ट किए हो या फिर हो सकता है ऐसे कि आप लोग ऑलरेडी कुछ चीज़ चैंट कर रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस देख रहे हो और कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट है वो बढ़ गया है। जितना कठिन परिस्थिति आप फेस किए हो उतना वहाँ से आप अपने करेज को लेके आ रहे हो। आप ये कार्ड को गौर से देखिए, यहाँ पे पानी है और एक इनविजिबल हैंड है। तो कहीं ना कहीं मेरा इंट्यूशंस बोल रहे कि यूनिवर्स आपको इस तरीके का डिफ़िकल्टी फेस करवाए है क्योंकि यूनिवर्स चाहते
थे उस टाइम पे कि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, आप खुद को बहुत नेगेटिव तरीके से पोर्ट्रे करते हो या फिर देखते हो, तो आपके नज़रियों को बदलने के लिए वो आपको एक नेगेटिव सिचुएशंस पे लेके आए जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा होपफुल थे कुछ होगा, बट नहीं हुआ। हो सकता है कि वो आपके लिए सबसे फेवरेट कुछ चीज़ें था, जो चीज़ को शायद वो आपके लाइफ में अभी नहीं है, या फिर कुछ चीज़ को आप लेट गो किए हो और काइंड ऑफ आपको लग रहा है कि शायद वो आपके भाग्य में नहीं था, बट उस चीज़ को रिलीज़ करवाया गया है यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि शायद वो चीज़ आपके लिए हानिकारक हो सकता था फ्यूचर में, या फिर वो चीज़ की वजह से आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को कंज्यूम कर रहे थे। अब देखूंगा कि ये सिचुएशन से कैसे आपके सोल हील हो रहा है। अभी यहाँ पे बात आते हैं 7 ऑफ शॉर्ट्स। तो पहला एक चीज़ है कि आप कुछ चीज़ देख ही नहीं पा रहे हो, यानी कि डीपेस्ट इनर लेवल पे हीलिंग हो रहा है। आपके ट्रस्ट इश्यूज डेवलपमेंट मैं देख सकता हूँ कि वो ट्रस्ट इश्यूज चला जा रहा है। अंदर के कॉन्फिडेंस बहुत कम गया था, बहुत ही ज़्यादा घटा था, और मैं ये भी बोलूँगा कि आप भी इसके लिए जिम्मेदार थे, क्योंकि कोई ऑप्शंस नहीं मिल रहा था, कोई हेल्प नहीं मिल रहा था, बहुत स्टक फील कर रहे थे। तो वहाँ से यूनिवर्स आपको लेके आ रहे हैं, बट इसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है, आपके लाइफ में कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, और राइट नाउ आप सस्पिशियस हो कि क्या डेवलपमेंट, क्या हीलिंग। भाई मैं तो अभी भी वही ट्रॉमाटाइज सिचुएशंस में हूँ, बट आप यकीन मानिए कुछ चीज़ ऐसे हील हो रहा है जो चीज़ को आप शायद नहीं देख पा रहे हो। विद इन 7 to 8 आवर्स या फिर 7 to 8 डेज़ के अंदर आपको पता चलेगा कि हाँ, एक बहुत ही परसिस्टिंग प्रॉब्लम था, वहाँ से आपको छुटकारा मिल रहा है। मैं ये भी देख सकता हूँ कि कोई पर्सन आपको झूठ बोला था, शायद आपको लगा था कि वो पर्सन बहुत सच बोलता है, या फिर उसको आप विश्वास किए थे, बट कोई आपका दिल तोड़ा था या फिर विश्वास तोड़ा था। कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज जो हुआ था, वो डैमेजेस को यूनिवर्स आपको सॉल्व कर दे रहे हैं, और आप खुद ही ओवरकम कर रहे हो। मैं ये भी देख सकता हूँ कि आप खुद को कमिट तो कर देते हो कि मैं ये चीज़ कंप्लीट करूँगा, बट वो कर नहीं पाते हो। तो कहीं ना कहीं सेल्फ डिसेप्शंस था कि खुद जो बोलते हो वो खुद ही कंप्लीट नहीं कर पाते, तो वो चीज़ हील हो रहा है। साथ ही साथ आपके कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा कम गया था, वहाँ से मैं देख रहा हूँ कि आप उसको बढ़ा रहे हो, यू आर इंक्रीजिंग योर सेल्फ एस्टीम। एंड मेरे ख्याल से इसके लिए आप छोटे छोटे टारगेट भी सेट किए हो, और वो छोटे छोटे टारगेट को आप अचीव करोगे, और उसके बाद आपके ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। मैं ये देख सकता हूँ कि आप सस्पेक्ट कर रहे हो कोई सिचुएशंस बहुत ख़राब है, बट एक्चुअल में ये सिचुएशंस जब टर्न आउट होगा तो ये आपके फेवर में जाएगा। सो अभी शायद आप बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल सिचुएशंस के अंदर हो, या फिर बहुत स्टक सिचुएशंस के अंदर हो, आपको पता नहीं चल रहा कि क्या होगा, बट ये सिचुएशंस एक कम्प्लीटली हील्ड सिचुएशंस में बदल जाएगा, ये मैं देख सकता हूँ। तो क्या होगा मेरे व्यूअर्स के रेजोल्यूशंस, क्या होगा उनका फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन, क्या होगा फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि बहुत ही स्टेबल, बहुत ही सिक्योर्ड एक जगह पे जा रहे हो। स्लो होगा प्रोसेस, बट बहुत ही स्टेडी होगा। और डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ उस टाइम पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं। सो मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि एक टाइम पे आपको लग रहा था कि लाइफ में आप कभी भी सेटल नहीं हो पाओगे, लाइफ में कभी भी आपको वो वाला कंफर्ट नहीं मिलेगा, लाइफ में हमेशा आप भागते ही रहोगे। फाइनली एक फैमिली आप बना पाओगे, और ये सोल फैमिली होगा, यानी कि आपके पसंदीदार पर्सन, आपके सोल के पसंदीदार पर्सन के साथ आप एक फैमिली को क्रिएट कर रहे हो। डेफिनेटली रिकन्सिलिएशंस हो सकता है, बट ये सोल रियूनियन में बोल सकता हूँ। सोल रियूनियन का मतलब क्या होता है? सोल रियूनियन का मतलब होता है जब एक सोल दूसरे सोल को पहचानते हैं, जब एक सोल को पता चल जाता है कि हाँ उसके ही काउंटर पार्ट अभी है, तो आपको एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगा, एक अकॉम्प्लिशमेंट होगा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको पता चल जाएगा कि आप वर्दी हो, आपको पता चल जाएगा कि आप ईश्वर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हो, आपको पता चल जाएगा कि काम, क्रोध, लोभ ये आपको अफेक्ट नहीं करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आप पहले एक डिफरेंट पर्सन थे, अभी एक आप परफेक्ट पर्सन में बदल गए हो। मेरे ख्याल से ये जो परफेक्शंस का कार्ड और कीप गोइंग फॉरवर्ड और मेक प्लान एंड फोकस, इसका साफ बात है कि आपके नेगेटिव फेज चला गया है, और आपको ये वाला फेज नहीं करना पड़ेगा। अभी जो चीज़ आपके सामने है उस चीज़ के फोकस आप करो। आपके लाइफ परफेक्ट है, और वो चीज़ शायद आपको अभी पता नहीं चल रहा है, बट परफेक्टली आप लाइफ को एस्टैब्लिश कर पाओगे। आपके सोल हीलिंग 100% होगा। वर्ल्ड कार्ड मतलब एक मेजर डिसीजंस आप लिए हो या फिर लोगे, बट वो डिसीजंस आपके फेवर में जाएंगे। एक मेजर चीज़ मैं
महसूस कर पा रहा हूँ, मेरे ख्याल से कोई पर्सन को फाइनली आप नो बोलोगे, या फिर हो सकता है कि जो पर्सन आपको नो बोला था वो आपको एक्सेप्ट करेंगे। आई थिंक आपके इनर पावर को, आपके हिडन पावर को लोग देख पाएंगे, आपके फैमिली मेम्बर्स देख पाएंगे। जो चीज़ के बारे में इन लोगों को पता नहीं था, आई थिंक वो चीज़ डिस्कवर कर पाएंगे। आई थिंक लोग सोच रहे थे कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, लिटरली लोग आपको अंडर एस्टिमेट कर रहा था। बट ये जो सोल हीलिंग आपको मिला, ये जो जिस तरीके से आपका सेकेंड चैप्टर ओपन हुआ, ये आपको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे, जहाँ पे आपको लगेगा कि मेरे को कोई वैलिडेशंस की ज़रूरत नहीं है, मेरे को कुछ भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ है वो मेरे पास ऑलरेडी है, और आप खुद को लकी मानोगे। ये सिचुएशंस में एक ही चीज़ बोलूँगा, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे आप यूनिवर्स को फॉलो करो। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं और आपको एक एक करके अपने ऑब्स्टिकल्स को रिमूव कर दे रहे हैं आपके लाइफ में। और हाँ, ऐसा लग सकता है आपको कि कुछ चीज़ आपके लाइफ से चले गए, बट वो चले नहीं गए, उसको रिलीज़ किया गया है आपके बेटरमेंट के लिए। और फाइनली आप एक प्योर सोल हो और प्यूरिफाइड हुए हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स मतलब प्रैक्टिकली बहुत एनरिच्ड हो जाओगे, और फोर ऑफ वॉन्ड्स मतलब यहाँ पे स्पिरिचुअल एंड प्रैक्टिकल बैलेंस दोनों ही रहेगा। इसी के साथ मैं इस पाइल नंबर 1 की रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, यानी कि नेक्स्ट पाइल पे। तो आप लोग कमेंट करके बोल दीजिएगा कि कौन से पाइल आप चूज़ किए हो, एंड आप लिखिएगा स्पिरिचुअल बैलेंस, ओके, और अपना फीलिंग्स लिखिएगा। आप सेकंड पाइल को भी चूज़ कर सकते हो। सो मिल रहा हूँ सेकंड पाइल पे। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। अगर आप पाइल नंबर 2 यानी कि टर्क्वाइज क्रिस्टल्स को चूज़ किए हो, ये पाइल आपके लिए है। स्टार्ट करते हैं कि आपके लाइफ में हीलिंग कैसे चल रही है, आपके सोल कैसे हील हो रहे हैं, आपके सोल का फाइनल ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होगा। इसी वक्त वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। तो इस टर्क्वाइज क्रिस्टल्स को मैं अलग करके रख रहा हूँ, एंड कार्ड्स, ओ माय गॉड, हार्मेट, 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 ओ माय गॉड, डिवाइन डिसेंट हम इसको बोलते हैं। डिवाइन डिसेंट मतलब क्या है, कुछ चीज़ के बारे में आप अवेकेंड हो गए हो, डिटैचमेंट हुआ है, और आप बहुत ज़्यादा अलग महसूस कर रहे हो, बहुत नए महसूस कर रहे हो। डीप कोर कुंडलिनी अवेकनिंग हुआ है। केतु आपको एक फेवरेबल जगह पे लेके जा रहे हैं। हाँ, दिखने में ये चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट लगेगा, बट असल में ये आपके लिए बहुत असरदार है। तो डीप लेवल का जस्टिस आपको मिल रहा है। जो भी चीज़ आपने गलत किए हो, वो गलती आपको यूनिवर्स माफ़ कर दे रहे हैं, और लिटरली आप एक प्यूरिफाइड सोल में बदल जा रहे हो। तो हार्मेट का कार्ड मतलब अगर आप पाइल नंबर 2 को चूज़ किए हो, तो आपको सबकॉन्शियस माइंड को पता चल गया है कि उसको डिस्कनेक्ट करना है। कुछ ऐसे इशू हो रहा था जिस इशू आपको खा रहा था अंदर से। तो फाइनली हो सकता है आप ऑलरेडी डिस्कनेक्टेड हो किसी चीज़ से, या फिर ऑलरेडी उसके लिए आप काम करना स्टार्ट किए हो सकता है चक्रा बैलेंसिंग करना स्टार्ट कर रहे हो, या फिर डीपेस्ट लेवल पे स्पिरिचुअलिटी को लेके आगे बढ़ रहे हो सीक्रेटली। अगेन ऐसा हो सकता है कि आप एक पब्लिक हीलर भी हो, या फिर सीक्रेट मिस्टिक पर्सन हो जो सीक्रेटली अपना काम करता है, या फिर सीक्रेटली साइकिक हो आप, ओके। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए एंसेस्टर्स के पहला मैसेजेस क्या है। मेरे एंसेस्टर्स एंड मेरे व्यूअर्स के एंसेस्टर्स प्लीज़ एक मैसेज दे दीजिए पाइल नंबर 2 के लिए। अच्छा, मैसेज मिल गया है, और शेप शिफ्टर यानी कि शेप चेंज हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्म एंड अनवेल योर गिफ्ट्स। मैं ये चीज़ बोला ही था, कुछ चीज़ पता चल रहा है। उसके बाद आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल रफाएल, आर्कएंजल उराइल। मेरे को एक कार्ड दे दीजिए। यस, चूजिंग योर पाथ, ओ माय गॉड, ऑल इज पॉसिबल। चूजिंग योर पाथ, ऑल इज पॉसिबल। सच अ ब्यूटिफुल एनर्जी, सच अ ब्यूटिफुल एनर्जी। एंड एनर्जी ओरेकल कार्ड, चक्र कार्ड प्लीज। उसके बाद कार्ड आए हैं सेल्फ वर्थ, और वो है सेक्रल चक्रा का कार्ड आए है सेल्फ वर्थ का। तो ओवरऑल हार्मिट, शेफ शिफ्टर, ऑल इज पॉसिबल एंड सेल्फ वर्थ मतलब यस, अंदर के नॉलेज बढ़ रहा है। कुछ ऐसे शिफ्ट के अंदर आप हो जो शायद आप कभी भी नहीं सोचे थे। मेजर शिफ्ट हो रहा है लाइफ में। हो सकता है कि आप एक डिवाइनली आप खुद को हील कर रहे हो। मैं देख सकता हूँ कि आप पहले खुद को नहीं पहचानते थे, आपको लग रहा था कि आप बहुत वीक हो,
आपको लग रहा था कि शायद आप कुछ काम को नहीं कर पाएंगे, या फिर स्पिरिचुअलिटी बहुत टफ है, इस पे आप नहीं जा पाओगे, या फिर आपको जो चीज़ बहुत अच्छा लगता है वो बहुत टफ है, शायद आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे, कहीं ना कहीं आपको एक पुश की ज़रूरत था। तो जो किक आपको मिल रहा है वो किक ये है कि यूनिवर्स ने आपको एक ऐसे साइकिल पे डाला है जहाँ पे आप देख रहे हो जो भी चीज़ आप करने के लिए जा रहे हो वो नो हो रहा है। सिमिलरली मैं देख सकता हूँ कि आपको एक तबीयत खराब है, मूड अच्छा नहीं है, लेथर्जिक फील कर रहे हो, सर चक्कर आ रहा है, या फिर ऐसा हो रहा है कि आपको लग रहा है कि एकदम शांत होकर आप प्रे करोगे, एकदम शांत होकर आप विजुलाइज करोगे, क्योंकि ईश्वर आपके साथ कनेक्टेड है, आपके कुंडलिनी अवेकनिंग है, मतलब अवेकनिंग जर्नी स्टार्ट हुआ है। मैं देख सकता हूँ कि आपके सोल को कुछ स्पेशल पावर मिल रहा है, आप एक डेफिनेटली साइकिक बन रहे हो, थर्ड आई ओपन हो रहे हैं, यूनिवर्स के गिफ्ट्स के बारे में पता चल रहा है, खुद के बारे में पता चल रहे हैं, खुद के पॉसिबिलिटीज़ के बारे में पता चल रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं मैं देख रहा हूँ कि आप पहले से ही खुद को एक महसूस करते थे आप दूसरों के जैसे नहीं हो। आप या तो आप एक ऐसे पर्सन हो जो अक्सर लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते हो, या फिर आप एक ओल्ड सोल हो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप डिवाइनली गिफ्टेड हो। कुछ चीज़ें हैं जो चीज़ आपको पता चल रहा है अभी कि आपके सोल पर्पस क्या है। हो सकता है कि आप एक बहुत कॉर्पोरेट में काम किए हो, बट आपको लग रहा है कि आपको कॉलिंग कोई और है, या फिर आप क्रिएटिव वे में काइंड ऑफ आप मूव होना चाहते हो, या फिर आप कॉर्पोरेट में काम करते हो बट डीप इनसाइड आपको लगता है कि आप एक साधक हो, या फिर मिस्टिक चीज़ें आपको बहुत पसंद आना स्टार्ट हुआ है। लाइफ में एक ऐसे फेज आ रहे हैं आपके सामने जहाँ पे टैरो वर्ल्ड या फिर स्पिरिचुअल वर्ल्ड आपको चूज करे, आप नहीं चूज कर रहे हो, तो आपने अपना पाथ को चूज किए हो या फिर कर रहे हो सकता है ये पाथ बहुत ज़्यादा डेंजरस लग रहा है अभी, बट ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मेरे ख्याल से कुछ ऐसे डिसीजंस या फिर कुछ ऐसे मूवमेंट आप करने वाले हो आने वाले टाइम पे जहाँ पे आपका सेल्फ वर्थ बढ़ जाएगा। आई थिंक आप खुद को ढूंढ नहीं पा रहे थे, आइडेंटिकल क्राइसिस हो रहा था, स्किज़ोफ्रेनिया हो रहा था, और मन में कंस्टेंट कन्फ्लिक्ट्स लेके आप चल रहे थे, क्योंकि जो चीज़ आप करने के लिए जा रहे थे शायद वो चीज़ आप पसंद नहीं कर रहे थे, या फिर आप इंजॉय नहीं कर पा रहे थे लाइफ को। अभी आपको एक सुकून चाहिए, अभी आपको एक पीस चाहिए, आपके सोल एक डीप रूटेड हीलिंग आपके सोल को मिल रहा है, वो ज़रूरत था। मैं देख रहा हूँ कि आपके ऊपर फैमिली का प्रेशर था, और हो सकता है कि आपके ऊपर अभी भी प्रेशर है, बट अभी आप सीख गए हो कैसे खुद को प्रोटेक्ट करना है नेगेटिव लोगों से, और अभी आप कुछ ऐसे काम कर रहे हो या फिर ऐसे मेडिटेशन फॉलो कर रहे हो, फिर ऐसे टेक्निक फॉलो कर रहे हो जहाँ पे लोग आपको और आपके एनर्जी को पॉल्यूट नहीं कर पा रहे हैं। आप बहुत प्यूरिफाइड वे में आगे बढ़ रहे हो। सेल्फ वर्थ एंड ऑल इज पॉसिबल, मतलब आपके सामने पॉसिबिलिटीज़ है, यूनिवर्स आपके सामने एक एक ऑप्शन दे रहे हैं, और सारे ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है, और आप कुछ भी कर सकते हो इन अ गुड वे। मैं ये बोल रहा हूँ, ये जो कार्ड्स आप देख रहे हो एक थ्रोन है जिसका रास्ता चले जा रहे हैं हेवन की तरफ। अगर आप ठीक से देखोगे इसका रास्ता हेवन की तरफ जा रहा है, यानी कि आपको पहले सच में पता नहीं था कि आप कितना ब्यूटीफुल पर्सन हो। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप फाइनली आपके पावर को महसूस कर रहे हो, और आप क्षमा कर दे रहे हो। लोग बहुत ज़्यादा एडवांटेज लिए थे, आपको सबोटैज किए थे, आपको आपके जो डिज़ायरेबल चीज़ों से हटाए थे, आपको काइंड ऑफ मैं देख रहा हूँ कि एकदम साइड ट्रैक करके लोग आगे बढ़ गए थे, वहाँ से आप शिफ्ट करना स्टार्ट किए हो। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि आपको किसी के ऊपर कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं, आप कंप्लीटली सरेंडर किए हो। आपके सोल का एक ही मकसद है अभी, एनलाइटमेंट, और ये एनलाइटमेंट जर्नी आप जब स्टार्ट किए हो तब आपको पता नहीं था कि यहाँ पे इतना ज़्यादा चीज़ आप सीखने को मिलेगा, आपको सीखने को मिलेगा, और ये चीज़ को आप सीख रहे हो, और धीरे धीरे आप लोगों को एनलाइट करोगे। और मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि आपको देख के लोग आगे बढ़ेंगे, आप एक सोल लाइट बनोगे, यानी कि आप एक कम्युनिटी फॉर्म करोगे जहाँ पे लोग आपको फॉलो करेंगे, जहाँ पे लोग आपको काइंड ऑफ ट्रस्ट करेंगे, और लिटरली आप दूसरे लोगों के लिए एक सहारा बनोगे। आपके अंदर जो इनर नॉलेज है वो किसी के पास नहीं है। आपके पावर है आपके नॉलेज, आपके विजडम, आपके पावर है आपके संयम। आप खुद को बहुत अच्छे से जान पाओगे, और ये चीज़ एक गिफ्ट होता है। अक्सर लोग जान ही नहीं पाते खुद को कि वो उसको क्या पसंद है, उसको क्या नहीं पसंद है। और मैं देख रहा हूँ कि आप अपने सोल गाइड बन रहे हो, आप अपने सोल को लीड कर रहे हो, आप दूसरों को लीड कर रहे हो। शेफ शिफ्टर, मतलब पहले आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट थे, आउटरीजियस थे, बहुत काइंड ऑफ मैं बोल सकता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल थे, बहुत कुछ कर सकते थे, बट अभी आप वन डायरेक्शनल्स हो गए हो। अभी आप अपना दरवाजे को बंद कर दियो, अभी आप अवेलेबल नहीं रहोगे, अभी आप सिर्फ सोल सर्चिंग करोगे। डीप रूटेड जर्नी जो मैं बोलूँगा वो आप कर रहे हो, और ये जो शिफ्ट होगा ये आपके लाइफ में सबसे बेहतरीन फेज़ होगा, क्योंकि आपको सोल को जहाँ पे जाना है वो वहाँ पे ही जा रहे हैं। ये जो शिफ्ट
आप लिए हो, यहाँ पे लोग देख के चौंक जाएंगे। हो सकता है आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन बनोगे, या फिर हो सकता है कि आप अपने दम पे जो चीज़ हमेशा करने के लिए कोशिश करते थे वो शायद नहीं कर पाए थे, बिकॉज ऑफ फिनेंस, बिकॉज ऑफ आपके मेंटल डेडिकेशंस, या फिर बिकॉज ऑफ कोई भी सिचुएशंस, फाइनली अब कर पाओगे। मैं देख सकता हूँ कि कोई क्रिएटिव एंडेवर को लेके आगे चल रहे हो। मैं देख सकता हूँ कि ऐसा हो सकता है कि आप एक सिंगर हो बट आपको काम करना पड़ रहा था, आप एक राइटर हो बट आपको जॉब करना पड़ रहा था, आप एक मूवी मेकर हो बट आप कुछ अलग काम कर रहे थे। फाइनली आप अपने सोल के कॉलिंग को ढूंढ पाओगे, वही आपकी तपस्या है। ध्यान मतलब और कुछ नहीं है। ध्यान मतलब जो चीज़ आप पसंद करते हो उसी को कंटिन्यू करना है, उसी को 24/7 सोचना है, उसी के ऊपर काम करना है, और वही चीज़ आप कर रहे हो। सेल्फ वर्थ को बढ़ा रहे हो। जो चीज़ में आपको खुशी मिलता है वही चीज़ आप कर रहे हो। जो चीज़ में आपके परमात्मा को शांति मिलता है वो चीज़ आप करोगे। ये एक बेहतरीन डिसीजंस आप लोगे। अभी देखूंगा कि कैसे ये सोल को हीलिंग मिलेगा, कैसे आपके सोल को हीलिंग मिलेगा, कैसे आपके सोल को हीलिंग मिलेगा, कैसे आपके सोल को हीलिंग मिलेगा। पहला 3 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि आपके इस लाइफ टाइम में बहुत ज़्यादा प्रेशर आप झेले हो, लाइफ में डार्केस्ट डेज को आप देखे हो, तो आपको पता है कि कैसे चीज़ों को मतलब कैसे चीज़ों को लेके जाना पड़ता है। आपको पता है कि कैसे चीज़ों को कंप्लीट करना होता है, क्योंकि आप एक फिनिशर हो, आप एक बॉर्न लीडर हो। आपको अगर मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगा तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कंप्लीट करके ही मेरे को बोलेंगे कि दादा मैं आई एम डन, लाइक अब मैंने कर दिया। तो ये सब आपके पास था, बट आपके विंग्स को लोग कट किए थे। ऐसे आप पक्षी थे जिसका जो विंग्स था उसको कट ऑफ किए थे लोगों ने। क्यों? क्योंकि लोगों को लग रहा था कि अगर आप फ्रीडम को चूज़ करेंगे तो कोई आपको पकड़ नहीं सकता। तो आपके फैमिली ने पहले से ही आपको एक केज करके रखा है, या फिर रखा था, या फिर आपके सोसाइटी आपको एक्सप्रेस करने नहीं दिया, या फिर आपके इन लॉज, या फिर आपके लाइफ कुछ ऐसे सिचुएशंस आपको दे दिए, वहाँ पे आप अटक गए, वहाँ पे आप सब चीज़ को बाय बाय बोल दिए, वहाँ पे आप, या फिर आपने ऐसे पढ़ाई चूज़ किए कि उसके बाद और आप क्रिएटिव चीज़ों के ऊपर फोकस ही नहीं कर पाए। अभी आप अपने कोर फाउंडेशंस के ऊपर फोकस कर रहे हो। अभी आप फोकस कर रहे हो कि मेरे को नॉलेज चाहिए, मेरे को विजडम बढ़ाना है, मेरे को कोई चीज़ को चेज करना है, मेरे को कोई चीज़ अचीव करना है, और आप अपने सोल पर्पस को समझ जाओगे। या तो ये सोल पर्पस आपको समझाएंगे कोई गुरु, या फिर आप खुद ही खुद के गुरु बनेंगे। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि डीपेस्ट लेवल पे आप खुद को समझने की कोशिश कर रहे हो, और ये मामूली बात नहीं है। और एक चीज़ मेरे को लग रहा है कि आपको लोग हमेशा जज करते थे, लाइक आप तो कर ही पाएंगे। कोई पर्सन ऐसे नहीं था जो आपके अंदर की बातों को समझ सके। कोई पर्सन ऐसे नहीं था कि जो आपके बातों को समझ सके, आपके लाइक और डिसलाइक को समझ सके। अक्सर मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों के लिए ही करते रहे हो। अक्सर मैं देख रहा हूँ कि आप सेल्फलेसली काम करते रहे हो, बट आपका एक एक्सपेक्टेशंस रहता है कि कोई ना कोई तो आएगा जो आपको समझेंगे, जो आपके कठिनाई को समझ के आपको एक्सेप्ट करेंगे, जो आपके इम्परफेक्शंस को समझ के आपको एक्सेप्ट करेंगे। आई थिंक ये सोल सर्चिंग आप कर रहे थे। आई थिंक आपको जो बुरा लगा था कि वो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको आपके सोल को बुरा लगा था कि आपको पहले से ही एक डिसएडवांटेज मिला था। आपको बचपन से ही आपको कठिनाई फेस करना पड़ा था। आपको पहले से ही बुरा लगा था क्योंकि हर टाइम पे आप ही को नेगेटिव चीज़ों को फेस करना पड़ रहा था। इसीलिए आप अक्सर बोलते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा था। इसीलिए हो रहा था क्योंकि आपका जो कार्मिक साइकिल्स था वो बहुत तगड़ा था, और केतु और शनिदेव आपको वो कार्मिक साइकिल को इस लाइफ टाइम पे ही ख़त्म कर दिया। इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि अप टू 30 ईयर्स तक आपको छोटे मोटे अप्स एंड डाउन्स फेस करना पड़ेगा। उसके बाद और 33 ईयर्स के बाद 30 to 33 ईयर्स तक करना पड़ेगा। उसके बाद लाइफ चेंज हो जाएगा, आप पथ को चेंज करेंगे। और लिटरली अगर आप अबव 30 हो गए हो तो ये रीडिंग बहुत ही जल्दी विदिन 3 to 4 वीक्स के अंदर आप देखोगे आप अपना शिफ्ट को चेंज किए हो और अपना पाथ को चूज़ किए हो सकता है ये 3 से 4 दिन के अंदर ही हो सकता है कुछ चीज़ें। अभी देखूंगा कि वहाँ से कैसा ट्रांसफॉर्मेशंस आपको हो रहा है। देखिए यहाँ पे कार्ड आता है क्वीन ऑफ कप्स, यानी कि सेल्फ कंटेंटमेंट, सो रिसेप्टिविटी। जब आपको लगता है कि हाँ भगवान तो आप ही के साथ है, आपको और कुछ नहीं चाहिए। जब आपको लगता है कि भगवान तो आपका बात सुनते हैं, जब आपको लगता है कि हाँ भगवान तो आपको केयर कर रहे हैं, जब आपको लगता है कि हाँ
आप अगर सच्चाई के राह पे चलोगे, धर्म के साथ चलोगे, सच के साथ चलोगे, तो यस, लाइफ कितना भी कठिन क्यों ना हो, आपको अपना अल्टीमेट सेटिस्फेक्शंस मिल जाएगा। और वही पथ को आप चूज़ कर रहे हो, आप धीरे धीरे और भी कंपैशनेट हो जाओगे, लोगों को फॉरगिव करोगे, फॉरगेट करोगे पुराने चीज़ों को, पास्ट ट्रॉमा, या फिर अगर आपके मम्मा की तरफ से बहुत ज़्यादा ट्रॉमा मिला है, या फिर कोई फीमेल मेंबर्स की तरफ से ट्रॉमा मिला है, गर्लफ्रेंड की तरफ से ट्रॉमा मिला है, या फिर कोई भी डिवाइन फेमिनाइन की तरफ से कोई ट्रॉमा मिला है, उस ट्रॉमा को आप हील करोगे। ऐसा हो सकता है कि आपकी मम्मी का तबीयत ख़राब रहा है रिसेंटली, या फिर मम्मी बहुत कम उम्र में वो चले गए हैं, तो यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन आपको मदद करेगी कि देखो, जो चीज़ आपको रियल लाइफ में नहीं मिला है, वो चीज़ आपको स्पिरिचुअल लाइफ में मिल जाएगा, वो चीज़ के वो हीलिंग आपको मिलेगा। अगर आप एक लड़की हो, अगर आप एक फेमिनाइन हो, तो मैं देख रहा हूँ कि आप हमेशा अपने पसंदीदा चीज़ को खोए हो, आप हमेशा अपने जो भी चीज़ आपको पसंद किए हो, चूज़ किए हो, वो चीज़ को आपको काइंड ऑफ खोना पड़ा। तो फाइनली यूनिवर्स आपको बोल रहे कि आप जो भी चीज़ खोए हो, खोए हुए चीज़ लौट के आएगा इन अ न्यू वे, क्योंकि शायद आप बहुत कंपैशनेट थे, आपके सोल बहुत ज़्यादा प्योर था, और जो चीज़ आप चूज़ किए थे, शायद वो इम्प्योर चीज़ों को ही आप चूज़ किए थे, क्योंकि आप लोगों को जज नहीं करते हो, आप बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो। आपके अंदर डिवाइन फेमिनाइन आएंगे, यानी कि मैं देख सकता हूँ कि ईश्वर के साथ आपका डायरेक्ट कनेक्शंस महसूस होगा, सोल का डीप लेवल ऑफ हीलिंग आपको अभी मिल रहा है। इसीलिए आप देखोगे आप रोना आएगा आपको, जब भी कोई इमोशनल बातें सुनोगे, या फिर कोई इमोशनल सीन आप देख रहे हो, आपको रोना आएगा। अंदर ही अंदर आप रोते रहते हो, अंदर ही अंदर आप बहुत ज़्यादा मायूस रहते हो। और ये मायूसी क्यों है, ये डिप्रेशंस क्यों है, ये चीज़ आप किसी को नहीं बोल पाते हो, क्योंकि आपके सोल कहीं ना कहीं लगता है कि इसके विंग्स को कोई कट किया है, जो आपके एक्सप्रेशंस को कोई कट किया है। आप हमेशा डरते रहते हो कि मेरे बोलने से ये चीज़ ख़राब ना हो जाए, मेरे देखने से ये चीज़ ख़राब ना हो जाए, मैं ये बोल दूँ तो उसको ख़राब ना लग जाए। ये जो डर पैदा हुआ है ना, ये सिचुएशंस ने पैदा किया है। तो अभी आप देखोगे कि नहीं, कंपैशनेटली आप बात करोगे, शिफ्ट को शिफ्ट कर रहे हो आप पहले जो थे वो अब नहीं रहोगे, आप एक नए पर्सन में बदल जाओगे। बट आपके अंदर की जो इंटीग्रिटी था, अंदर के जो बचपना था, अंदर के जो नादानियत था, वो चीज़ को आप आगे लेके आ रहे हो। और आप खुद को प्रूव नहीं कर रहे हो, आप एक्सप्रेस कर रहे हो। आप खुद को किसी के सामने कुछ वैलिडेशंस आप तलाश नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ खुद के बातें को बोल रहे हो, बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर रहे हो खुद को। अभी देख लूँगा कि आपके फाइनल हीलिंग कौन से जर्नी क्या होगा, फाइनल हीलिंग जर्नी क्या होगा, आपके फाइनल हीलिंग जर्नी क्या होगा। वहाँ पे आते हैं एम्प्रेस। तो आपको पता ही है, एम्प्रेस मतलब सेल्फ नरिशमेंट, सोल को सेल्फ नरिशमेंट मिल रहा है। एक ऐसा जगह पे आप जा रहे हो जहाँ पे ना कोई डर, ना कोई अपमान, ना कोई स्लेंडर, ना कोई गॉसिप रहेगा, जहाँ पे आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, जो रिस्पेक्ट आपको नहीं मिला कभी, जो रिस्पेक्ट अपने घर वालों से नहीं मिला, जो रिस्पेक्ट अपने काम पे नहीं मिला, वो रिस्पेक्ट मिलेगा। मैं देख सकता हूँ कि आपके आने वाले लाइफ में आपके जो नेक्स्ट जनरेशन्स होंगे, वो आपको प्राउड फील करवाएंगे, वो आपको वो आपको याद रखेंगे, आप अपने लाइफ को एक यादगार पल में बदल देंगे। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आपके सोल को डीप हीलिंग मिल रहा है, और वहाँ पे आपके सोल ट्रांसफॉर्म होके एक नए शेप ले रहे हैं, जो शेप में आप अपने डेस्टिनी को खुद क्रिएट करोगे, जहाँ पे आपका फ्रीडम रहेगा, जहाँ पे आप डिसाइड कर रहे हो, जहाँ पे और किसी के वायलेंस के शिकार आप नहीं रहोगे। अगर कोई आपके ऊपर टॉर्चर कर रहा था, मेंटल टॉर्चर हो, इमोशनल टॉर्चर हो, फिजिकल टॉर्चर हो, उसका जवाब आप अपने सक्सेस से दोगे। मैं देख रहा हूँ कि एक बहुत ही अच्छा हैप्पी मैरिड लाइफ, या फिर एक बहुत ही अच्छा अपना इंडिपेंडेंट लाइफ आप लीड करोगे। यहाँ पे देख रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा रो रहे थे, बहुत ज़्यादा आपका एक डिज़ायर था कि आप अपने लाइफ में एक अच्छा फैमिली फॉर्म करोगे। हो सकता है कि आपको लगता है कि शायद आप माँ नहीं बन पाओगे, आपको अभी लगता है कि शायद आपका फैमिली नहीं हो पाएगा, बट ये इसीलिए लग रहा है कि क्योंकि आपको वो एहसास कभी लाइफ में नहीं मिला, वो अपनापन आपको लाइफ में नहीं मिला, कोई आपको एक्सेप्ट नहीं किए। बट फाइनली ये चीज़ आ रहा है, और आपके डीप सोल रियलाइजेशंस होगा कि आप कभी भी किसी को गलत नहीं समझे हो, कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचे हो, तो आपका भी ये नहीं होगा। मैं देख रहा हूँ कि सेल्फ एस्टीम तो बढ़ ही रहा है, साथ ही साथ जो चीज़ है वो है आपकी खूबसूरती।
कहीं ना कहीं आप खुद को इस तरीके से प्रूव करोगे कि लोग देख के मतलब उनका वो ताजुब हो जाएंगे कि ये कैसे ये बन सकता है। मैं देख रहा हूँ कि आप जितना स्ट्रॉन्ग बाहर से होंगे उतना ही ज़्यादा कंपैशनेट अंदर से रहोगे, प्योर रहोगे, लॉयल रहोगे, कमिटेड रहोगे। अपने अंदर के जो नेगेटिव चीज़ें था, जैसे कि मान लो गुस्सा, जैसे कि मान लो फ्रस्ट्रेशंस, जैसे कि मान लो थोड़ा सा एरोगेंसी, इस चीज़ों को आप हटा दोगे क्योंकि लाइफ आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स देंगे। आप लकी महसूस करोगे खुद को, क्योंकि आपके लाइफ में जो चीज़ का कमी था वो था फ्रीडम, वो था सैडनेस। और ये सैडनेस एंड फ्रीडम के कमी की वजह से आप जो सोचे थे कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकती हूँ, वो नहीं कर पा रहे थे। फाइनली वो चीज़ आप कर पाओगे। मेरे ख्याल से इस धरती पे जो चीज़ के लिए आप आए हो वो चीज़ आप कर पाओगे। इसके लिए आपका सेल्फ वर्थ बढ़ेगा। ये जो सेल्फ वर्थ एंड द एम्प्रेस का कार्ड है, इसका मतलब आपको अभी तक पता नहीं चल रहा है कि आपके अंदर क्या पावर है, बट जो ट्रांसफॉर्मेशन आपका आ रहा है उस पर आपका बहुत बड़ा सेल्फ वर्थ बढ़ेगा, लोग भी जानेंगे। एंड कोई पर्सन आपके सामने आके क्षमा मांगेंगे, हो सकता है उसके अपोलॉजी के लिए ही आप इंतजार करोगे कि इस तरीके से अपमान आपको कोई नहीं किया है जो एक पर्सन ने किया है। वो आपके सामने आके गिड़गिड़ाएंगे, हो सकता है किसी का फैमिली आपके सामने आके गिड़गिड़ाएंगे, और फाइनली किसी को पता चलेगा कि हाँ आप बहुत जस्टिफाइड पर्सन हो, आप बहुत ही उम्दा पर्सन हो, ब्रॉड हार्टेड पर्सन हो। शायद ये लोग नज़रअंदाज कर रहे थे। यहाँ तक कि मैं बोल रहा हूँ आप अपने फैमिली में एक लौते मिलेनियर बन सकते हो, क्योंकि फाइनेंशियली भी आप बहुत रिच एंड स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अट्यून्ड आप रहोगे, क्योंकि अभी आप अपने डॉर्मेंट स्टेज पे हो, अभी जिस स्टेज पे हो जहाँ पे आपको कोई नहीं पहचानता है, और आप वैसे भी सबको ब्लॉक करके ही रखे हो क्योंकि कोई आपके बारे में उतना अच्छे से आपके साथ उतना अच्छे से कनेक्टेड नहीं है। और उसके बाद लोग आपके साथ कनेक्ट करने के लिए मर जाएंगे, मतलब ये लोग चेस करेंगे आपको, और आप बोलोगे नहीं मेरे को किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये शिफ्टर होगा जहाँ पे आप अपने वैल्यूज़ को समझेंगे, अपने दम पे चलोगे, अपने पथ को चूज़ करोगे, एंड किसी को तो बाय बाय बोलना ही पड़ता है लाइफ में। तो इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म करता हूँ। मिल रहा हूँ नेक्स्ट पाइल के साथ। आप लोग कमेंट करके बोल दीजिएगा स्पिरिचुअल फ्रीडम। अगर पाइल नंबर 2 चूज़ कर रहे हो तो स्पिरिचुअल फ्रीडम आप बोल दीजिएगा। सोल एक बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। मिल रहा हूँ नेक्स्ट पाइल के साथ। आप लोग पाइल नंबर 3 को भी चूज़ कर सकते हो। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3। तो अगर आप ये मून स्टोन क्रिस्टल्स को चूज़ किए हो तो आप पाइल नंबर 3 को मैं रिवील करूँगा। ये रीडिंग आप ही के लिए है। तो क्रिस्टल्स को मैं साइड पे रख रहा हूँ। स्टार्ट करते थे। इस टाइम पे आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, चलिए। आपका कार्ड मिला है डेविल। ओके, सो डेविल एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके सोल अभी तक एक नेगेटिव चीज़ों ही देखे है, कार्मिक साइकिल के अंदर कैद है, और कहीं ना कहीं आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या करना चाहिए। लिटरली क्लूलेस सिचुएशन। अब ये क्लूलेस सिचुएशंस इसीलिए हो सकता है कि कोई भी पर्सन आपको मदद नहीं किए है, या फिर जो भी पर्सन को आप चूज़ किए हो ये आपको छोड़ के चले गए हैं और आपको एक ऐसे सिचुएशंस पे डाल के गया है जहाँ पे आप आगे भी नहीं जा सकते हो, पीछे भी नहीं। हो सकता है कि आप एक डर के साथ जी रहे हो, कंडीशनिंग के साथ जी रहे हो। डेविल मतलब कंडीशनिंग। कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है? बचपन से जो चीज़ हम लोग सोच के आते हैं कि ये डर है, ये चीज़ अच्छा है, ये चीज़ बुरा है, ये खराबी। सो आई थिंक आपके परवरिश, आपके कंडीशनिंग कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे आप डर डर के जी के ही आ रहे हो, जहाँ पे आप देखे हो कि लोग आपको जज कर रहे हैं, जो लोग आपके ऊपर उल्टे सीधे बोल रहे हैं, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे आपको क्रिटिसाइज किए हैं। एंड ऐसे क्रिटिसिज्म के शिकार आप हो गए हो कि आपको फ्रीडम कभी भी नहीं मिला। तो आपको पता नहीं कि फ्रीडम क्या होता है। प्रॉवर्टी इसके रीज़न हो सकता है, चाइल्डहुड एक रीज़न हो सकता है, स्ट्रिक्ट पेरेंटहुड हो सकता है कि आपके माता पिता आपको इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट किए हैं, या फिर इतना ज़्यादा उनके टॉक्सिसिटी था, इसके वजह से आपने जीना ही भूल गए हो, और एक बहुत ख़राब डिप्रेशंस के स्थिति में आप हो, और पाइल नंबर 3 को चूज़ किए हो कि क्या मेरे लाइफ में एक आशा के किरण आएंगे, क्या मैं मेरे डार्केस्ट फियर को रिमूव कर पाऊंगा, क्यों मैं बार बार एक ही जगह पे आ रहा हूँ, क्यों मैं बार बार अटक जा रहा हूँ, क्यों मेरे को सुइसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, क्यों मेरे को नेगेटिविटी आ रहा है, क्यों मैं फ्रीली नहीं लीड कर सकता हूँ। अगर काइंड ऑफ ये आपके दिमाग पे चल रहे, या फिर आप चाहते हो कि मेरे को
फ्रीडम मिले, मैं अपने दम पे कुछ करूँ, मेरे को दूसरे पर्सन के ऊपर डिपेंड ना करना पड़े, या फिर मैं खुद के फैमिली को खुद डील करूँ, मैं खुद के दम पे कुछ इस्टेब्लिश करूँ, कुछ ऐसे डीपेस्ट लेवल का हीलिंग की ज़रूरत है। एंड डेविल का कार्ड मतलब फाइनली आपके लाइफ से डेविल जाने वाले हैं, फाइनली आपके जो मतलब थॉट्स है, डेविलिश थॉट्स है, ये जाने वाले हैं, फाइनली आपके सोल को एक मुक्ति मिलेंगे। लेट्स सी कैसे। तो देख लेते हैं मेरे एंसेस्टर्स एंड मेरे व्यूअर्स के एंसेस्टर्स। मेरे व्यूअर्स के लिए आपके गाइडेंस दे दीजिए प्लीज़। यहाँ पे बात आते हैं होल्ड योर स्पेस, होल्ड योर स्पेस, Druid spirit, hold your space. Now, Archangel Michael, Archangel Uriel, Archangel Samuel, Archangel Gabriel, Archangel Raphael. Please, please, please. Okay. The card is begin now. Begin now. Take your first step. Take your first step. Okay. Now, chakra healing, chakra healing, chakra healing. Oh, vanity. थ्रोट। सो मैं देख सकता हूँ कि लाइफ में आप वन साइड को देखे हो, अभी तक पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सारी चीज़ डार्क चल रहा है। कहीं ना कहीं इस टाइम पे आपके डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज खत्म हो रहा है। और होल्ड योर स्पेस मतलब कुछ चीज़ ऐसे है जो चीज़ को अभी स्टार्ट करना है। यहाँ पे आप अगर एडिक्शंस को छोड़ने वाले हो, या फिर कोई टॉक्सिक कनेक्शंस को छोड़ने वाले हो, या फिर किसी पर्सन से छुटकारा पाना चाहते हो, तो अभी से स्टार्ट करना होगा। मेरे ख्याल से आपके डीपेस्ट फियर को चेज करना ही होगा। फियर आपके प्रेजेंट पे एग्जिस्ट नहीं करता है, ये वैनिटी है। अक्सर आप ओवर थिंक कर रहे हो, अक्सर आप नेगेटिव स्टेज पे जा रहे हो। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको कोई सहारा नहीं मिल रहा है, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कोई डिवाइन से हेल्प नहीं मिल रहा है। और इसीलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड नहीं हो पा रहे हो, आप सरेंडर नहीं कर पा रहे हो। बार बार आपको लग रहा है कि आपके पास्ट आपको वापस बुला रहे। एक चीज़ के मैं बोल सकता हूँ, आपको सोल ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन तभी हो सकता है जब आप बोलोगे कि नहीं, मैं और पीछे नहीं जाऊंगी या फिर जाऊंगा। कुछ हद तक आपको कुछ स्टैंड लेना है, खुद के लिए स्टैंड लेना है। बहुत प्रेशराइज्ड आप हो गए हो, बहुत प्रेशराइज सिचुएशंस में आप चले आए हो, और ऐसे कोई सिचुएशंस नहीं है आपके लाइफ में जो चीज़ आप हील नहीं कर सकते हो। मैं डेफिनेटली देख सकता हूँ कि आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं कि देखिए, आपके अंदर जो पावर है वो है आपके विजडम, वो है आपके थर्ड आई, वो है आपके स्ट्रॉन्ग लेबर। मतलब आप एक हार्ड वर्किंग पर्सन हो, आप कोई भी काम को ख़त्म कर सकते हो। बट प्रॉब्लम हो रही है कि आपको लग रहा है कि आपके हार्ड वर्क बेकार जा रहा है, आपको लग रहा है कि कितना भी कुछ कर लो कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि कुछ ऐसे सिचुएशंस है जहाँ पे आप उसको होपफुल, आप बहुत होपफुल हो कि हाँ वो चीज़ होगा, बट वो नहीं हो रहा है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि देखिए, जो चीज़ जब होना है वो चीज़ होगा, बट जो चीज़ की अवेलेबिलिटीज़ आपके सामने हो वो चीज़ के ऊपर भी आप फोकस नहीं कर पा रहे हो। यानी कि एक ऑप्शंस काम नहीं कर रहे बोल के आप एकदम डिप्रेस्ड हो गए हो सकता है कि रिलेशनशिप खराब हो गए हैं, इसीलिए ना आप अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहे हो, ना अपने काम के ऊपर फोकस कर पा रहे हो, ना आप माता पिता के साथ ठीक से बात कर रहे हो, ना आप अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट के ऊपर सोच रहे हो। मैं देख रहा हूँ कि एक ही चीज़ के ऊपर आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, और ये चीज़ है, हो सकता है कि ये जॉब लॉस, या फिर हो सकता है कि रिलेशनशिप, हो सकता है कि आपके डीपेस्ट ट्रॉमा जो भी था वो आपके पास था, वो चला गया है, वहाँ से आपको वापस आना है। कुछ ऐसे ही चीज़ आपके लाइफ में है जिस चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो और कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, वो चीज़ आपको कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि दादा क्या मेरे ऊपर कोई स्पेल हुआ है? हो सकता है। क्या मेरे ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी असर कर रहे हैं? हो सकता है। बट आपने उस नेगेटिव चीज़ और स्पेल को असर करने के लिए बुलावा दे रहे हो, क्योंकि कितना भी नेगेटिव एनर्जी क्यों ना हो, अगर आप पॉजिटिव रहोगे, अगर आप सरेंडर करोगे, अगर आप लेट गो करना सीखोगे, तो कोई आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। प्रॉब्लम हो रहा है कि आपको डर लगता है, आपको डिप्रेशंस में आप हो, और इस चीज़ सीरियसली आपको इफेक्ट कर रहे हैं। आपको अभी अपना स्पेस को क्लियर करना है, क्लटर फ्री करना है, और स्टैंड लेना है, और आपको पता है कि क्या चीज़ करना चाहिए। बट कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशंस में चलते जा रहे हो, और आपको लग रहा है कि लाइफ एकदम बेकार है। हालांकि आपके लाइफ में पॉसिबिलिटीज़ अभी भी है, बट वो पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर या तो आप नज़र नहीं दे रहे हो, या फिर इतना ज़्यादा अपने फियर को
बढ़ावा दे रहे हो कि आप अपने पॉजिटिव साइड के बारे में एकदम नहीं सोच रहे हो। कहीं ना कहीं आपको अपना फियर से छुटकारा खुद ही को करवाना है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेट गो ऑफ करना है, कहीं ना कहीं आपको पता करना है कि देखो जो है सो है। किसी के लिए आप वेट कर रहे थे या फिर किसी चीज़ के रिटर्न के लिए वेट कर रहे थे, वो अगर नहीं हो रहा है तो आपको सेकेंड ऑप्शन के ऊपर फोकस करनी है। और सेकंड ऑप्शंस के ऊपर जब तक ना फोकस करोगे, जब तक ना आप चीज़ों को स्टार्ट करोगे एक चीज़ को ख़त्म करके, तब तक वो पुरानी चीज़ आपको एक साइकिल के अंदर काइंड ऑफ लेके जाएगा और आप घूमते रहोगे, वो चीज़ भी आपके साथ घूमते रहेगा। कहीं ना कहीं एक ऐसे कार्मिक साइकिल के अंदर आप फंसे हो, ना आप आगे जा पा रहे हो ना आप पीछे आ पा रहे हो। जब भी आप आगे जाने के लिए सोच रहे हो तब भी आप ब्लॉक्ड हो जा रहे हो। आपको डिसीजंस लेना है और डिसीजंस ये है कि आपको फ्री करना है खुद को पुराने कार्मिक बैगेजेस से। हो सकता है कि एडिक्शन, हो सकता है कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप, आपको लगता है कि ये वापस आएंगे बट वो वापस आने का नाम ही नहीं ले रहे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके सोल को हीलिंग की ज़रूरत है बट उस चीज़ के आप नज़रअंदाज कर रहे हो क्योंकि आपके पास अभी टाइम नहीं है। हो सकता है कि आपको पता है कि यू नीड अ साइकोथेरेपी, आपको पता है यू नीड अ काउंसलिंग, आपको पता है कि यू नीड वैकेशंस, बट आपके काम का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि आप खुद के मेंटल हेल्थ के बारे में सोच नहीं रहे हो, आप अपना प्रैक्टिकल वर्ल्ड के ऊपर फोकस कर रहे हो। नहीं, यहाँ पे आपको खुद के लिए स्पेस क्रिएट करना है, खुद के मेंटल हेल्थ के ऊपर फोकस करनी है, खुद के बारे में सोचना है और अभी सोचना है। ये चीज़ को अभी करना है, कल से करना है, ये आज से करना है। कुछ ऐसे हैबिट जो चीज़ को बंद करना ही है आपको, और कुछ ऐसे हैबिट जो चीज़ को स्टार्ट करना ही है। अभी देखूंगा कि क्या है, क्यों है, लेट्स सी क्या सीन है। ओके, क्वीन ऑफ शोर्ड्स, एब्सोल्युटली बहुत ज़्यादा अकेले हो गए थे या फिर हो कुछ ऐसे कार्मिक फेज। मैं देख सकता हूँ यहाँ पे मंगल, मार्स एंड शनि देव का चीज़ें, शनि एंड मंगल का योग बहुत तगड़ा होता है। आई थिंक कोई ऐसे पर्सन है या फिर कोई ऐसी स्थिति है जो आपको बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रहा है। आई थिंक आप अपने लव ऑफ लाइफ को भूल नहीं पा रहे हो या फिर अपने फेवरेट चीज़ों को भूल नहीं पा रहे हो, उसके साथ आप डिस्कनेक्टेड हो। ओके, और डिस्कनेक्टेड हो इसके वजह से आप किसी दूसरे चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हो। आप हमेशा लाइफ को नेगेटिव सोच रहे हो क्योंकि आपका खुशी और नहीं रहा है, आपके लाइफ में जॉय नहीं है, आपके लाइफ एकदम उथल पुथल हो गया है बिकॉज ऑफ वन थिंग। और ये एकदम फालतू चीज़ें हैं। यकीन मानिए, अगर आप लव 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 पे फोकस करोगे, जब वो लव चला जाएगा लाइफ में तो आप बहुत अकेला पड़ जाओगे। अगर आप जॉब 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 जॉब, तो हमेशा एक हेल्दी बैलेंस बरकरार रखना ही है। यूनिवर्स आपको देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, आपके लाइफ में प्यार कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है, आप हमेशा लोगों से धोखा मिला है, सबोटैच मिला है, हमेशा अकेले जीते जीते थक गए हो और कहीं ना कहीं आपको अभी एक कंपेनियन की ज़रूरत है। अभी आप रोते हो अंदर, डिप्रेशंस तो आपका एक रेगुलर फ्रेंड बन गए हैं और ये ज़िंदगी से आपको छुटकारा चाहिए। बट इसको कैसे एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करनी है, कैसे आगे बढ़ना है, ये कुछ भी आपका आइडिया नहीं है क्योंकि आप ऐसे पर्सन ही हो, आप बहुत ही क्रिस्टल क्लियर पर्सन हो, क्रिएटिव पर्सन हो, कंपैशनेट पर्सन हो, बहुत ज़्यादा कुछ देख के नहीं बोलते हो, सच बोल देते हो, जो लगता है वो बोलते हो, एक्सप्रेसिव हो, एनालिटिकल हो, और इसीलिए फ्रेंड्स कम हैं, इसीलिए लोग आपसे डरते हैं। लोग को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सच बोलते हो बट एक्चुअल में आप जो देखते हो वो बोलते हो। और ऐसे ही होता है कि अक्सर जिस पर्सन को आप ट्रस्ट करते हो वही धोखा देता है। और कहीं ना कहीं ऐसे सिचुएशंस हुए हैं जिस पर्सन के साथ आप डिटैच्ड हो, लोगों को लगता है कि आप खुद ही डिटैच्ड हो बट आपका एक्सपेक्टेशन है कि वो भी तो एक बार कांटेक्ट कर सकता था या फिर वो चीज़ तो मेरे साथ एक बार आ सकता था, ये मेरे साथ क्यों हुआ है, जो भी चीज़ मेरा पसंद होता है उसी चीज़ से मेरे को कट ऑफ क्यों करना पड़ता है। तो अनलव्ड होना या फिर लोगों के करने के बाद सबोटैच्ड फील करना या फिर डिच्ड होना, ये सब चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि यहाँ से आपको डीप हीलिंग की ज़रूरत है। और इसके लिए ज़िम्मेदार कुछ हद तक मैं बोलूँगा आपके फादर फिगर का, क्योंकि जो फादर फिगर के सपोर्ट का ज़रूरत था वो शायद आपको बचपन से नहीं मिला।
इसीलिए शायद आप एक फादर फिगर को ढूंढते हो या फिर थोड़ा सा मेच्योर्ड पर्सन के ऊपर आपका काइंड ऑफ लाइकिंग ज़्यादा होता है, और जब भी आप उन लोगों से मिलने के लिए जाते हो तो वो आपका फ़ायदा उठाते हैं या फिर वो आपको एक्सप्लॉइट करके छोड़ देते हो, और आपको लगता है कि आप एट द एंड ऑफ द डे एक्सप्लॉइटेड हुए हो। भले आपके पास पैसा है, भले आपके पास पावर है, बट जो सहायता के आपका ज़रूरत है वो आपको नहीं मिलता है। अक्सर लोग मतलब के साथ ही आपके साथ मिलता है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको एकदम पसंद नहीं है, और ये चीज़ से ही आपको छुटकारा पाना है, और इसीलिए आप लोगों को ट्रस्ट नहीं कर पाते हो और पहले ही कट ऑफ कर देते हो, और बाद में आपको लगता है कि आप अकेले हो, कोई फ्रेंड्स नहीं है। कहीं ना कहीं ये जो डार्क ड्राई फेज आपका चल रहा था, यहाँ से कैसे आप आगे आ रहे हो, लेट्स सी कैसे आप आगे आ रहे हो। डेथ, कुछ चीज़ों को ख़त्म करना होगा, कुछ चीज़ों को कंप्लीट ख़त्म करना होगा और एक रीबर्थ लेना है। रीबर्थ कैसा? मान लीजिए कि एक पैटर्न आप फॉलो कर रहे थे, और वो पैटर्न को जब भी आप कट ऑफ करने के लिए जाएंगे, 4 सवाल आपके मन में ऑटोमेटिक आएगा कि क्या आप सही कर रहे हो, शायद आपको नहीं करना चाहिए, शायद आपको वापस पुराने जगह पे घूम के जाना चाहिए, शायद आप गलत कर रहे हो, बट गलत नहीं कर रहे हो। कुछ चीज़ को आपको खुद डिसाइड करना है। डेस्टिनी फिक्स नहीं होता है, डेस्टिनी आपको फिक्स करना पड़ता है। और ये सिचुएशंस ऐसे है कि कुछ ऐसे पास्ट आप कैरी कर रहे हो जो पास्ट अभी कोई मतलब नहीं रखता है आपके लाइफ में। इस पास्ट को आपको मूव ऑन करना ही, और तब तक ना, आप जब तक ना करेंगे तब तक आपके सोल को वो फुलफिलमेंट नहीं महसूस होगा। आई नो इट्स वेरी टफ, आई नो ये बहुत टफ है डेथ कार्ड आना, बट ऐसा सिचुएशन है कि आप अपने पास्ट को और ज़्यादा दिन आपके साथ नहीं लेके जा सकते हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हो पास्ट, या फिर कोई एक ऐसा चीज़, या फिर कोई ऐसा रिलेशनशिप, या फिर कोई ऐसा ट्रॉमा, या फिर कोई ऐसे हो सकता है कि आप किसी पर्सन को खोए हो, या फिर कोई पेट को खोए हो, लाइक वो आप दुनिया पे नहीं है। कुछ ऐसे दर्द लेके आप चले हो जिस दर्द को अभी आपको कंप्लीटली यूनिवर्स के सामने, यूनिवर्स के पास छोड़ देना है, क्योंकि और वो चीज़ आपके लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता। और उसके बदले में यूनिवर्स आपको एक नए दरवाज़ा ओपन कर देंगे और उस दरवाजे के अंदर आपको जाना है। बट कहीं ना कहीं आपको डर ये है कि क्या आप जा पाएंगे, क्या आप अपने पास्ट को छोड़ पाएंगे, क्या आप खुद को चेंज कर पाएंगे, क्या सच में ये एक फ्रूटफुल डिसीजन होगा, या फिर आपको वापस उसी पुराने जगह पे जाना होगा। नहीं, आपको वापस जाना नहीं है। आपका कार्मिक पार्टनर आपके साथ आके आपको बहुत नुकसान पहुंचाए हैं, उस नुकसान से बचने के लिए आपको उस ट्रॉमा से बाहर आना है, क्योंकि कार्मिक लेसन्स आपको मिला है, बट अभी तक आप वो कार्मिक साइकिल पे अटक गए हैं, और इस सिचुएशंस पे आप खुद को रिमूव अगर नहीं करोगे तो कोई आपको आके रिमूव नहीं कर सकता है। लेट्स सी क्या होगा आपके स्पिरिचुअल हीलिंग के आउटकम। आपके स्पिरिचुअल हीलिंग के आउटकम क्या होगा, और ये है 6 ऑफ वांड्स। लुक एट दैट, लुक एट दैट, लुक एट दैट। ये बर्डन्स को जब भी आप खत्म करोगे, लाइफ आपको ऑफर करेंगे सक्सेस, विक्ट्री, हैप्पीनेस एवरीवेयर आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। स्टार्ट करना होगा, होल्ड योर स्पेस। आपके पास पोटेंशियल है, आपको पता नहीं है कि कितना अच्छा फ्यूचर आपके लिए वेट करे, बट आपके सोल अभी तक वो वैनिटी में है। आपको सोल को लगता है कि पास्ट ही सब कुछ है, पास्ट पर्सन ही सब कुछ है, वो एक लव आपको दोबारा नहीं मिलेगा जिंदगी में, लव कभी भी नहीं होगा। गलत गलत गलत। ये जो कंडीशनिंग आपके दिमाग में कोई क्रिएट करवाए है, वो अपने मकसद के लिए करवाए हैं, वो आपको यूज़ करने के लिए करवाए हैं, और उसके शिकार आप खुद हो। आप खुद कंडीशनिंग कर रहे हो खुद को। आपको पता नहीं कि जब ब्रेक फ्री होना क्या है, जब आपको जो प्रेजुडिस है, डूज एंड डोंट्स है, इसको अगर हटा के आप अगर अपने एक्सप्रेशन के साथ जियोगे, उसका मतलब एक अलग लेवल का होता है। वो खुशी आपको कभी भी लाइफ में नहीं मिला है, क्योंकि आप हमेशा कंट्रोल्ड होके ही आए हो। अभी खुद के कंट्रोल खुद को लेना है, और लिटरली मैं देख सकता हूँ कि आपको ओपनली एक्सप्रेस करना है कि आपको क्या चाहिए। अगर कोई चीज़ आपको अच्छा नहीं लग रहा है, बट फिर भी आप डर रहे हो कि अगर वो चीज़ चला जाएगा तो क्या होगा, स्टेप लेना है। अगर जॉब बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड हो रहे हैं, बट फिर भी आपको लगता है कि शायद मैं अगर दूसरे जॉब के लिए जाऊँगा तो गलत है, या फिर रिलेशनशिप में आप अगर काइंड ऑफ जो चीज़ आपको चाहिए वो अगर नहीं मिल रहा है, और आप सिर्फ इसको पकड़ के रखे हो ताकि फ्यूचर अच्छा हो जाए, या फिर स्टेबिलिटी मिल जाए, कम से कम स्टेबल तो रहूँ, नहीं, गलत है। मान लीजिए कि आपके हस्बैंड हो या फिर वाइफ हो जो आपके साथ बहुत गलत बर्ताव कर रहे हो, और वो चीज़ आप काइंड ऑफ वो चीज़ को सह रहे हो और आप टेंस्ड हो रहे हो। नहीं,
वक्त आ गया है कि उसको साइड ट्रैक करो, आप अपने गोल के ऊपर फोकस करो, आप अपने धर्म के ऊपर फोकस करो, आप अपनी सेवा के ऊपर फोकस करो, सच्चाई के ऊपर फोकस करो, और वो राह पे अगर आप जर्नी करना स्टार्ट कर दोगे, ऑटोमेटिकली आप अपने डेस्टिन सक्सेस के करीब पहुंच जाओगे, और आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये ही हीलिंग के प्रोसीडियर है। तो आप अपने कार्मिक लेसन्स को जितना जल्दी हो सके रिमूव कीजिए, आपके लिए अपने सक्सेस वेट करे। आपको आइडिया नहीं है कि आपके लाइफ कितना अच्छा होगा। डेफिनेटली फाइनेंशियली, इमोशनली स्ट्रॉन्ग आप रहेंगे ही, साथ ही साथ जो रेस्पेक्ट आपको नहीं मिला था वो रेस्पेक्ट मिलेंगे, जो एस्टैब्लिशमेंट की आपको ज़रूरत थे वो एस्टैब्लिशमेंट आपको मिल जाएगा, जो सिग्नेचर आप क्रिएट करना हमेशा चाहते थे वो चीज़ आप कर पाएंगे। आप खुद के बलबूते पे कुछ चीज़ को क्रिएट कर पाएंगे, और यही होगा आपके स्पिरिचुअल सक्सेस। आप लोग कमेंट करके लिख दीजिएगा स्पिरिचुअल सक्सेस, और उसके बाद अपना फीलिंग्स एंड आपके पाइल के नंबर। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा हो, एंड आई होप ऐसे ही आप लोग अपने सोल को ट्रांसफॉर्म करें। इसी के साथ बोल रहा हूँ बाय बाय। ओम क्रीम दक्षिणा काली के रमो, ओम साई राम, ओम नमः शिवाय। आप लोग ऑल्सो कमेंट करके बोलिएगा कि पीकर कार्ड में और क्या टॉपिक आप चाहते हो स्पिरिचुअली, क्योंकि ये अलग टॉपिक है और इस पे बहुत ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल नहीं है। तो चलिए मिल रहा हूँ नेक्स्ट डे ऐसे ही स्पिरिचुअल टॉपिक के साथ, एंड मेरे और भी शॉर्ट्स एंड वीडियोस के लिए ऑल बटन को क्लिक कीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी आ रहा हूँ एक लव रीडिंग के लिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।